हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्गेनिक मैकेनिज्म अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड। यानी अमाइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर रिडक्शन की बात होगी तो कहीं ना कहीं हम हाइड्रोजन को अमाइड के अंदर ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को अमाइड से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी है, व्हेन वी रिड्यूस अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम। इस चीज के ऊपर मैंने बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख लें। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड वाटर इन ईथर, यानी आप लोगों के पास ये और ये, यानी वाटर और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास एक रिएजेंट के तौर पर काम करेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, और ईथर वो हमारा एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। द अमाइन विल बी फॉर्म। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, अमाइन होगा। देखिए ये अमाइड है, RC डबल बॉन्ड ONH2। तो हमारे पास देखिए कार्बोनाइल अमाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। इसको जब हम इन दो चीजों के आप लोगों के पास मौजूदगी में रिड्यूस करेंगे, यानी यहां से ऑक्सीजन हटाएंगे और यहां पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो हमारे पास देखें क्या बनेगा, अमीन बनेगा। यानी ये ऑक्सीजन हमने हटाना है और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन लगाना है। और दो मालिक्यूल लिथियम हाइड्रोक्साइड के और दो मालिक्यूल एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड के बनेंगे, यानी एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से ट्राईहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा। मैकेनिज्म की तरफ आते हैं जी। देखिए ये इन दो लिथियम को साइड पर रख लें। एक लिथियम इस मालिक्यूल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया और लिथियम पॉजिटिव को मैंने साइड पे रख लिया। ये एक जो पहला वाला लिथियम पॉजिटिव है वो इस मालिक्यूल से आया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। यहां पर जो हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज है, जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और ये अटैक करेगा किसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर। अगर यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है तो साइड में आप लोगों के पास क्या चीज अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है। अब इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे हुए नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए, तो ये आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो H जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ देके लग गया। लेकिन मसला यह है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब इस नेगेटिव चार्ज जो NH नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, ब्राउनस्टेड बेस की तरह। तो ये H+ को वाटर से एक्सेप्ट कर रहा होता है। जब एक्सेप्ट कर लें तो H+ को अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन नेगेटिव, तो H+ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, OH को। यानी ये वाटर का एक फॉर्म है H+ और OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो एक OH नेगेटिव यहां पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, काम आएगा ये OH नेगेटिव, काम आएगा। और ये H+ इस NH के साथ लग के NH2 को दोबारा क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। तो क्या चीज बना, RCOH, और ये हमारे पास क्या NH2 जो है वो बन गया। ये अल्कोहल अमीन आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो होता यूं है एक और स्टेप के अंदर कि इस हाइड्रोजन से तो फिर से इलेक्ट्रॉन खींचे हुए नाइट्रोजन ने, तो आप लोगों का जो हाइड्रोजन है वो फिर से पार्शियल पॉजिटिव फील कर रहा है। अब इस बार इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है कि नहीं है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। अब ये अपने लोन पेयर में से एक लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। अगर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन के ऊपर फिर से। अगर यहां पर शिफ्ट कर रहा है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन किसके चले गए, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जो आप लोगों का ऑक्सीजन है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, स्नैच कर लेगा। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के चले गए, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आना है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। जो कि यहां पर आप लोगों को देखिए RC ऊपर क्या लग गया, आप लोगों के पास नीचे देखें
नीचे आप लोगों का क्या है, नीचे आप लोगों का हाइड्रोजन भी है। अब देखें, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, दोनों के दरमियान क्या बना, डबल बॉन्ड बना ना। और OH जो है तो वो तो H2O की शक्ल में बाहर क्या हुआ, निकल गया। जब निकल गया तो आप लोगों के पास कोई चूज स्ट्रक्चर बन जाएगा RC, और देखिए ये H ऑलरेडी उसके मौजूद है, यहां पर हमने ऐड किया था, देखें H। तो होता यूं है कि आप लोगों के पास RCHC डबल बॉन्ड NH आप लोगों के पास अपीयर हो गया। अब एक और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल आएगा, यहां पर हमने एक ऐड किया था, एक यहां पर हम ऐड करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल। तो यहां पर फिर से हाइड्राइड आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को। कार्बन को डोनेट करेगा क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में खींचे हुए हैं, तो नाइट्रोजन जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट करेगा अपने ऊपर, शिफ्ट करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ लग गया, कार्बन के साथ लग गया। तो आप लोगों के पास CH2 ग्रुप जो है वो बन गया, यानी दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए ये एक और स्टेबल मॉलिक्यूल ALH3 का हमारे पास मिल गया, एक यहां पर मिला था, तो दो ALH3 तो बन गए। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए थे इलेक्ट्रॉन, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज जो है उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए फिर से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो क्या आ जाएगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो आप लोगों के पास जो H+ है वो चूंकि फिर से यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा। H+ को डोनेट करेगा तो H+ यानी हाइड्रोजन जो है, वाटर का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा OH के ऊपर, तो यहां पर दूसरा जो है वो आप लोगों के पास OH नेगेटिव हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज किया था, वो तो फिर से बन गया ना। अब हमारे पास देखिए यहां पर हमने दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यूज कर लिया, तो ओवरऑल एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, क्योंकि एक यूज हुआ था फिर से बन गया। अब ये वाला यहां पर एक काम करेगा। अब होता यूं है कि आप लोगों के पास H+ अगर यहां पर लग रहा है तो क्या बने, RCH2, और इस नेगेटिव चार्ज को यूटिलाइज कर रहा है H+, तो हमारे पास NH2 बन गया ना। ये क्या है, अमीन है, मैंने बताया था अभी अमीन है। तो होता यूं है कि अमाइड से यहां पर ऑक्सीजन भी रिप्लेस होगा विद 2 हाइड्रोजन, और NH2 तो अपनी जगह रह गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन बोलते हैं, यहां पर ऑक्सीजन की रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब जो 2 कंपाउंड और बने हैं हमारे पास वो किस तरह बने, देखिए यहां पर 2 लिथियम पॉजिटिव है, क्योंकि एक लिथियम यहां से आया था और एक लिथियम इस मॉलिक्यूल से आया था। तो 2 लिथियम हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है, वो 2 OH नेगेटिव, एक OH ये और ये दूसरा OH, उससे रिएक्शन करके 2 LiOH बनाएंगे। अब देखिए ये यहां से एक ALH3 और एक ALH3 यहां से हमारे पास स्टेबल फॉर्म में निकल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर ALH3 स्टेबल है, हाँ क्यों नहीं, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में वही 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से शेयर कर रहे हैं, तो ALH3 एक स्टेबल कंपाउंड है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आप लोगों के पास पूरा मैकेनिज्म, आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।